वेलकम टू बेस्ट सर्विसेज। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मे बी आपके प्लॉटर में प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जो रोलर्स हैं, रोलर्स के अंदर पेपर जैम हो गया है, या फिर आपका रोलर जो है जाम हो गया है, वो घूम नहीं पा रहा, या फिर कोई शीट अपने अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो मेनली जो है उसके पीछे एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपके रोलर्स में जो है आपने कुछ ऐसा मटेरियल इंसर्ट कर दिया है अदर देन इस टाइप की स्किन्स। तो जैसे कि ये हार्ड मटेरियल होता है, ये सीधा इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, वो जो है रोलर के अंदर फंसता नहीं है। बट अगर आपने इसके अलावा कुछ दूसरा मटेरियल, कुछ कपड़ा टाइप का मटेरियल, कुछ फैब्रिक हो गया या फिर कुछ नॉर्मल कागज़ हो गया, अगर आप वो इंसर्ट करते हैं तो ये जो नीचे वाला रोलर होता है ये बेसिकली थोड़ा दानेदार टाइप का होता है। इसमें ग्रिपिंग बनाने के लिए ऊपर आपका रबर का पिंच रोलर होता है। तो अगर आप कुछ इस तरीके का दूसरा मटेरियल इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो नीचे वाला रोलर जो है उसको अपने साथ जो है रोल कर लेता है और पेपर उसमें जैम हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो मान के चलिए आपने इस तरीके का कोई दूसरा सब्सटेंस जो है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो इसके अंदर सेंस कराते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है पीछे से बाहर नहीं निकला है, ये इसके अंदर ही रोल होता जा रहा है और ये पूरी तरीके से फंस चुका है इसके अंदर। अब मैं जो है लीवर को पीछे से उठाता हूँ, अगर मैं इसको रिटर्न घुमाता हूँ तो भी जो है ये बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर ये बहुत टाइम आप इसके साथ ही ऐसे कटिंग कर देते हैं कई बार स्किन्स, तो मे बी इससे एक और प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपके रोलर स्टील के ऊपर रहेंगे तो ग्रिपिंग नहीं बना पाएंगे, उसको ब्लैक पोर्शन के ऊपर ही रहना चाहिए। बट इस केस में आपके ब्लैक पोर्शन के ऊपर भी जो है कागज़ आ चुका है, तो यहाँ भी जो फिर ग्रिपिंग नहीं बना पाएगा। तो आपको ये हटाना ज़रूरी है। ये जो आपका बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, दानेदार। आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको पता लगेगा ये थोड़ा रफ सा सरफेस होता है। तो अगर कुछ ऐसा केस है जैसे कि मान लीजिए कॉर्नर में आपका हाथ नहीं जा पा रहा है या कुछ, तो उस केस में जो है आपको इस तरीके का ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप इसको कुछ इस तरीके से पकड़ के निकाल सकते हैं। और अगर आपका फ्रंट में ही पेज वगैरह फंसा है तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे से लीवर को उठाएंगे और हम रोलर को जो साइड कर लेंगे। तो मैंने रोलर को साइड कर लिया। अभी जो हम इस रोलर को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे और ये नहीं घूम रहा है तो पेज के साथ घुमाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो है बाहर आ रहा है और ये जो है पूरा बाहर आ चुका है। तो कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि आपका पेज कुछ ऐसी जगह पे आके फंसा है, तो वहाँ भी आपको सेम ये चीज़ करनी है। आपको ये सबसे पहले साइड करना है और जितना पेज आप निकाल सकते हैं वो आप निकाल लीजिए इस तरीके से। और जैसा कि ये थोड़ा सा रफ सरफेस होता है तो ये पेज को जो है अपने अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि पकड़ बना लेता है। तो आपको इस तरीके के ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी और इससे जो है आप इस तरीके से पकड़ के इसको बाहर निकाल सकते हैं। और अगर कोई छोटे मोटे पार्टिकल है, मेनली अगर कोई छोटा पार्टिकल इसमें फंस गया कागज़ का, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये मे भी आपके हाथ में पकड़ में ना आए, तो उस केस में आप इसको ट्वीज़र की मदद से पकड़ के इस तरीके से बाहर कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो ये रोलर वाला एरिया है पूरा क्लीन हो चुका है। तो रोलर भी कहीं आप जैम नहीं है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है। और हम पिंच रोलर्स को जो वापस अपनी जगह पे कर देते हैं।